कैसी विचित्र स्थिति हो गई है आज। अगर कविता के मंच से टिप्पणी की जाए तो मैं एक वाक्य को रेखांकित करना चाहूँगा कि आज मकान पक्के बन गए हैं, इंसान कच्चे रह गए हैं। आज बाजार संवर गए हैं, परिवार बिखर गए हैं, कार हर घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है और संस्कार हर आंगन से बाहर चले जा रहे हैं। ऐसे परिवेश में हास्य व्यंग्य की विडंबना को रेखांकित करने वाले लोग हमें हमारे स्वत्व के प्रति जागृत करते हैं। आइए मैं एक युवा रचनाकार को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। जैसे खंजन ने गीत की विधा में अपना नाम हमारे दिलों पर लिखने का सफल प्रयास किया, ऐसे ही एक बच्चा है, बच्चा ही लगता है मुझे क्योंकि उसका पिता मुझे भाई जैसा लगता है, और उसके बाबा के चरणों में बैठ करके हम लोगों ने कविता के संस्कार सीखे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के परिवार में जो शब्द साधना की परंपरा शुरू हुई, वो भागीरथी वाजपेयी जी से वेदव्रत और वेदव्रत से मनुव्रत तक आई है। इस युवा ओज के तेजस्वी स्वर को आवाज़ देते हुए मैं इतना ही कहता हूँ कि आग इतनी है कि सागर उबाल कर रख दें, बात आ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दें। ये हमारी युवा पीढ़ी है। आग इतनी है कि सागर उबाल कर रख दें, बात आ जाए तो पर्वत उछाल कर रख दें। ऐ मेरे देश, तेरे जख्मों की सौगंध हमें, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल कर रख दें, तू जो कह दे तो कलेजा निकाल कर रख दें। उस युवा पीढ़ी का प्रतिनिधि हस्ताक्षर मनुव्रत वाजपेयी आप सबका आशीर्वाद पाने का हकदार है। उसे प्यार भरी तालियों से बुलाइए। मां शारदा को प्रणाम करता हूं। मंच पर बैठे सभी मनीषियों को नमन करता हूं। थोड़ी देर आपके बीच में रहूंगा, थोड़ी देश की बात करूंगा, थोड़ी राष्ट्र की बात करूंगा, और बात अगर आपको कहीं पर अच्छी लग जाए तो मुझे प्रशंसा की नहीं, आशीर्वाद की तालियां दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। मेरी कविता अगर मेरे मां के जो केश अभी भी बिखरे हुए हैं उनको संवारने का काम करे, मेरी कविता मेरी मां का जो आंचल अभी भी कटा फटा है उसको सीने का काम करे, मेरी कविता मेरी मां की बेड़ियों को तोड़ने का काम करे, तो मुझे हौसला दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। मैं कहने की कोशिश करता हूं और उस भाव को आपके बीच में रखना चाहता हूं जिस भाव से आदरणीय चाचा जी आशु जी ने यह कार्यक्रम किया। आप लोग यहां पर उपस्थित हैं। मैं कहने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है भैया। क्योंकि मेरा मानना है जो सबसे बड़ी पूजा होती है वो देश की पूजा होती है, मां भारती की पूजा होती है। तब बात कहना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि आप अपने देश को कितना प्यार करते हैं, अपनी मां भारती को कितना प्यार करते हैं। तब कहने की कोशिश करता हूं कि कोई मंदिर में जाए भजन के लिए, कोई मंदिर में जाए भजन के लिए, काट देता है आयु कोई धन के लिए। कोई मंदिर में जाए भजन के लिए, काट देता है आयु कोई धन के लिए। और मेरी ईश्वर से है बस यही प्रार्थना, आपका भाव मेरे भाव से जुड़ जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा कि कोई मंदिर में जाए भजन के लिए, काट देता है आयु कोई धन के लिए। और मेरी ईश्वर से है बस यही प्रार्थना, जिंदगी हो समर्पित वतन के लिए। मेरी ईश्वर से है बस यही प्रार्थना, जिंदगी हो समर्पित वतन के लिए।
कोई मंदिर में जाए खाएंगे नहीं। भजन के लिए, काट देता है आयु कोई धन के लिए। और माना देश लूटने वाले चोर लुटेरे लुच्चे थे। कुछ वर्षों पहले पूरे देश ने देखा, इस देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगे, तब मेरे मन में पीड़ा हुई। और मेरी पीड़ा और आपकी पीड़ा अगर एक हो तो आप जवाब देना जानते हैं। मैं कहने की कोशिश करता हूं हाँ भैया। कि माना देश लूटने वाले चोर लुटेरे लुच्चे थे, अनपढ़ देश के नेता अपनी देशभक्ति में सच्चे थे। माना 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 देश लूटने वाले चोर लुटेरे लुच्चे थे, अनपढ़ देश के नेता अपनी देशभक्ति में सच्चे थे। और राजनीति के शकुनी, अरे राजनीति के शकुनी भारत फिर तबाह कर डालेंगे। ऐसे मूर्ख कन्हैया से तो कंस के वंशज अच्छे थे। ऐसे मूर्ख कन्हैया से तो, ऐसे मूर्ख कन्हैया से तो कंस के वंशज अच्छे थे। माना देश लूटने वाले चोर लुटेरे लुच्चे थे, अनपढ़ देश के नेता अपनी देशभक्ति में सच्चे थे। भारत ने अपना चंद्रयान चंद्रमा पर भेजा, सबने अपनी अपनी तरीके से बात कही। चीन खामोश रहा, चीन ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आपने वीडियो देखे होंगे, पाकिस्तान से अनेक ऊटपटांग शब्दावली वाले वीडियो आते रहे। तो मैंने अपनी भी भाषा में उनको एक जवाब दिया। और अगर आपको जवाब अच्छा लग जाए तो मुझे हौसला दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। मैं कहने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। कि जो बंटवारे का पन्ना है, कि जो बंटवारे का नक्शा है, उसे हम फाड़ सकते हैं। वाह। कि जो बंटवारे का नक्शा है उसे हम फाड़ सकते हैं। तुम्हारे अहम की जो धूल उसको झाड़ सकते हैं। वाह। जो बंटवारे का नक्शा है उसे हम फाड़ सकते हैं। तुम्हारे अहम की जो धूल उसको झाड़ सकते हैं। तिरंगा चांद पर गाड़ा है पाकिस्तानियों सुन लो। तिरंगा चांद पर गाड़ा है पाकिस्तानियों सुन लो। तुम्हारी चांद पर भी हम तिरंगा गाड़ सकते हैं। तुम्हारी चांद पर भी हम तिरंगा गाड़ सकते हैं। और प्रभु श्री राम की इस मंच से बात हुई। मैं 4 पंक्तियां प्रभु श्री राम को समर्पित करता हूं, अपने ढंग से कहने की कोशिश करता हूं। कि आग में तप कर के लोहा तीर बनता है। वाह। आग में तप कर के लोहा तीर बनता है। हिमशिखर गल कर के पावन नीर बनता है। आग में तप कर के लोहा तीर बनता है। हिमशिखर गल कर के पावन नीर बनता है। और जब कोई युवराज 14 वर्ष लड़ता है, वाह। जब कोई युवराज 14 वर्ष लड़ता है, तब कहीं वह वीर से रघुवीर बनता है। बहुत तब अच्छा। कहीं वह वाह वाह तब वाह कहीं वह वाह, वीर वाह। से रघुवीर बहुत बनता अच्छा। है। वाह वाह। तब कहीं वह वीर से रघुवीर बनता है। बहुत यहां अच्छा। से मैं अपनी काव्य यात्रा को प्रारंभ करता हूं। कुछ छंदों के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं, कहने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। कि प्रेम प्यार मनोहार की न करता हूं बात, केश मातृभूमि के सवारने का वक्त है। वाह। और छोटे छोटे स्वार्थों की चादरों में सो गई जो, ऐसी देशभक्ति को पुकारने का वक्त है। कि पर्वतों से ऊंची हो गई है आदमी की पीर, पर्वतों से ऊंची हो गई है आदमी की पीर, आंसुओं के नीर को दुलारने का वक्त है। कि पर्वतों से ऊंची हो गई है आदमी की पीर, आंसुओं के नीर को दुलारने का वक्त है। और देश का तिरंगा अपवित्र कर सके न शत्रु, देश का तिरंगा अपवित्र कर सके न शत्रु, देशद्रोहियों को ललकारने का वक्त है। वाह वाह। देश का तिरंगा वाह वाह। अपवित्र कर सके न शत्रु, देशद्रोहियों को ललकारने का वक्त है। और बिच्छुओं में डंक मारने की वृत्ति तो रहेगी, कि बिच्छुओं में डंक मारने की वृत्ति तो रहेगी। वक्त रहते विषैली आदतें सुधार लो,
और सांप कितना भी पालतू उदार संत साहो, हद से न ज्यादा उसको दुलार प्यार दो। कि चंदवारदाई का संदेश पृथ्वीराज को है, चंदवारदाई का संदेश पृथ्वीराज को है। गौरियों के एक बार में ही सर उतार दो, और समझौते बार बार पाक से करे ना आप, दुश्मनों को देखते ही गोलियों से मार दो। कि समझौते बार बार पाक से करे ना आप, दुश्मनों को देखते ही गोलियों से मार दो। अच्छा है वेद मनु। अपने तिरंगे के सम्मान में कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और देखना चाहता हूं आप अपने तिरंगे को कितना प्यार करते हैं। यहां जो लोग बैठे हैं वो तिरंगे को कितना प्यार करते हैं, उस तिरंगे के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। स्वागत है भैया। होता है, मैं जो याद आए वो करो, कभी कभी हो जाता है। मैं पंक्तियां भूल रहा हूं। मैं कोई बात नहीं। शहीदों के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ता वाह, हूं, सुनिए। बहुत अच्छा। कि शहीदों की शहादत का जरा सा मान हो जाए, वाह, शहीदों की शहादत का जरा सा मान हो जाए, अधूरी अपनी आजादी है इसका ध्यान हो जाए। शहीदों की शहादत का जरा सा ध्यान हो जाए, अधूरी अपनी आजादी है इसका ध्यान हो जाए। और मिटा 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 डालो लकीरें सब वतन को बांटने वाली, मिटा मिटा डालो लकीरें सब वतन को बांटने वाली। तो अगले साल पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाए, तो अगले साल पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाए, तो अगले साल पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाए। बहुत अच्छा। क्या और अक्सर मोदी जी की और राहुल की तुलना करते हैं कुछ लोग। मैंने वहां से 4 पंक्तियां उठाई हैं। बात अगर आपके दिल पर ठक से लगे तो मुझे बताइएगा कि मैं जीवंत लोगों में पढ़ रहा हूं, कहने की कोशिश करता हूं। कि मोदी और राहुल की तुलना न कीजिएगा, कंकड़ी को कैसे शैल राट कह पाएंगे। और कागज की बोट में सवार पूरा परिवार, हाथी और साइकिल ना इसमें समाएंगे। कि देश के लिए जिएंगे देश के लिए मरेंगे, गांव गांव वंदे मातरम गीत गाएंगे। अच्छा है। देश के लिए जिएंगे देश के लिए मरेंगे, गांव गांव वंदे मातरम गीत गाएंगे। और आंख मारने का दंड पाएंगे जरूर आप, आंख मारने का दंड पाएंगे जरूर आप, संसद में जीत के दोबारा नहीं जाएंगे। कि आंख मारने का दंड पाएंगे जरूर आप, संसद में जीत के दोबारा नहीं जाएंगे। और इमरान खान जन्म जात है तू बदजुबान, जो भी बकता है सब व्यर्थ के विलाप हैं। और मांगने से दुनिया में भीख भी नहीं मिलेगी, सब जानते हैं आप तो कटोरा छाप हैं। कि टुकड़ों में टूटना तुम्हारा तय हो चुका है, टुकड़ों में टूटना तुम्हारा तय हो चुका है, सैकड़ों खुदाई के तुम्हारे लिए श्राप हैं। और गौरी गजनी मिसाइलों से डरते नहीं है, गौरी गजनी मिसाइलों से डरते नहीं है। मोदी शाह परमाणु बम के भी बाप हैं। कि गौरी गजनी मिसाइलों से डरते नहीं है, मोदी शाह परमाणु बम के भी बाप हैं। वाह। यहां से एक छोटी सी रचना आपके बीच में पढ़कर और अपना स्थान लेता हूं। स्वागत है भैया। कहने की कोशिश करता हूं, बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है, कुछ इतिहास के पन्ने खोलता हूं और उन लोगों को एक जवाब देना चाहता हूं जो मेरी भारत मां की तरफ आज भी नजर टेढ़ी करते हैं। उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो आज भी इस मातृभूमि को अपनी मां कहने में हिचकते हैं। और अगर बात अच्छी लगे तो मुझे हौसला दीजिएगा,
मुझे आशीर्वाद दीजिएगा, मैं कहने की कोशिश करता हूं। स्वागत है भैया, सुनाओ। कि तुम अहंकार के झूले में, तुम अहंकार के झूले में बर्बर बनकर फिर झूल गए। तुम अहंकार के झूले में बर्बर बनकर फिर झूल गए। 65 में हुई पिटाई को तुम अल्प समय में भूल गए। सन 71 की कायरता अब भी तेरे आचरणों में। सब चांद सितारे पड़े हुए थे इंदिरा जी के चरणों में। उस समय तुम्हारा कुटिल रूप हम बात चाट भी सकते थे। तेरी सेना के 1 लाख सर स्वयं काट भी सकते थे। जब चंद लफंगे करगिल में घुसकर उत्पात मचाए थे, तब पाकिस्तानी सैनिक भी सम्मान सहित दफनाए थे। ताली अगली पंक्ति पर बजाइएगा, ताली अगली पंक्ति पर बजाइएगा और ऐसी बजाइएगा कि आपने अब तक ना बजाई हो। मैं एक ऐसी बात आपके बीच में रखना चाहता हूं, तब पाकिस्तानी सैनिक भी सम्मान सहित। ये देश कैसा है? ये देश हिंदुओं का है, ये देश मुसलमानों का है। हमें कैसे लोग चाहिए वो आपके बीच में कहने की कोशिश करता हूं। और अगर मेरी बात आपके दिल पर ठक से लग जाए तो मुझे बताइएगा। तब पाकिस्तानी सैनिक भी सम्मान सहित दफनाए थे। और घर घर में लाल बहादुर है, जिंदा हमीद के बेटे हैं। सीमा को पार नहीं करना, हम कफन बांध कर बैठे हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। सीमा को पार नहीं करना, सीमा को पार नहीं करना, सीमा को पार नहीं करना, हम कफन बांध कर बैठे हैं। और माना ननकाना साहेब पर भौतिक अधिकार तुम्हारा है। दाहिर का देश बुलाता है, सब पाकिस्तान हमारा है। दाहिर का देश बुलाता है, दाहिर का देश बुलाता है, सब पाकिस्तान हमारा है। आक्रोश बहुत है सीने में, सबकी आंखों में लावा है। प्यार मोहब्बत समझौता बस मन का महक चलावा है। डम डम डमरू की गूंज उठे, रणचंडी का श्रृंगार करो। दुश्मन को सबक सिखाना है, सारी सेना तैयार करो। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। दुश्मन को सबक सिखाना है, दुश्मन को सबक सिखाना है, सारी सेना तैयार करो। और निर्दोषों की हत्याओं पर दुनिया से ताने आते हैं। सीमा से ज्यादा समझौते कायरता माने जाते हैं। सीमा से ज्यादा समझौते कायरता माने जाते हैं। और उग्रवादियों के शिविरों का नाम निशान नहीं होगा। एक लाइन आपके बीच में रखना चाहता हूं, और इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि एक व्यक्ति इस देश को चलाने का काम कर रहा है। मुश्किलें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं ये काम वही कर सकता है क्योंकि उसने कश्मीर में करके दिखाया है। चाहे धारा 370 हो, चाहे पेंगोंग हो, चाहे डोकलाम हो, और चाहे म्यांमार हो, उसने एक करके दिखाया है। तब मैं बात कहने की कोशिश करता हूं, और वही कर सकता है। एक इच्छा शक्ति होती है, जो इच्छा शक्ति उनमें दिखती है, तब बात कहने की कोशिश करता हूं। एक नाम लेना चाहता हूं, बात अगर अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा कि उग्रवादियों के शिविरों का नाम निशान नहीं होगा। उग्रवादियों में अपनी विदाई की पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद अपना स्थान लूंगा कि उग्रवादियों के शिविरों का नाम निशान नहीं होगा। अरे उग्रवादियों के शिविरों का नाम निशान नहीं होगा, और एक इशारे पर मोदी के पाकिस्तान नहीं होगा। जय श्री राम का नारा लगाना हो तो दोनों मुट्ठियां बांधकर जय श्री राम का नारा लगाओ। बोलो जय श्री राम। आगे से पीछे तक जो लोग अभी भी हाथ खोल कर बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, अगर जय श्री राम का नारा लगाना हो तो आगे से पीछे तक मुट्ठियां बांधकर जय श्री राम का नारा लगाओ। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत अच्छा। वंदे
वंदे वंदे भारत माता की जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।